टॉपिक ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है शील्ड ऑफ द कस्टमर। तो जैसे ही कोई भी सेल्स पर्सन आपको अप्रोच करता है, तो आप नोइंगली और अननोइंगली आप एक शील्ड उसके सामने, मतलब जो ढाल रहती है वो उसके सामने खड़ी कर देती हो, ढाल। तो इसका ये होता है कि जो भी सेल्स पर्सन वहां पे होता है, जब भी आप सेलिंग के लिए जाते हो या आप टेलीफोन किसी को कॉल करते हो, तो वो तो पहले आपके सामने एक शील्ड खड़ी कर देगा, एक आपके सामने ढाल खड़ी कर देगा। तो जो भी आप बात कर रहे हो तो वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके जो कान होते हैं वो बंद हुए होते हैं। और उसको पता है कि सेल्स पर्सन कभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, और वो वो कस्टमर के पैसे लेने की ट्राई करेगा। तो जो भी कस्टमर है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो शील्ड खड़ी कर देंगे, वो जो भी मैसेजेस बोल रहा है वो उसकी तरफ अनदेखा कर देंगे। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वो आप जो बात कर रहे हो तो वो तो पूरा वो शील्ड के ऊपर लग के वो नीचे गिर रहा है, मतलब वो उसके कान तक भी नहीं पहुंच रहा है। मतलब कम्युनिकेशन तो दूर की बात, आपके जो वर्ड्स है वो भी उसके पास नहीं पहुंच रहे। तो इस सिचुएशन बहुत ही डेंजरस होती है ये सिचुएशन। अगर आप इनिशियल कन्वर्सेशन हो तो वो कस्टमर, तो इसमें आगे जाके क्या होता है, कस्टमर थोड़ी सी शील्ड नीचे लेता है और देखता है कि सेल्स पर्सन क्या बात कर रहा है, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करता है। तो इस टाइम पीरियड में आपके जो शब्द होने चाहिए तो वो एग्रेसिव नहीं होने चाहिए, वो सेल्स ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए, जिसके अंदर आप उसकी हंटिंग कर रहे हो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। अगर आप वैसे शब्द आपके रहेंगे तो वो फिर से वो शील्ड खड़ी कर देगा। आपके जो शब्द होने चाहिए वो फ्रेंडली होने चाहिए, तो उसे लगे कि हाँ ये जो बात कर रहा है तो वो सही है, मतलब इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा नॉर्मली बात कर रहा है। तो धीरे धीरे करके कस्टमर की शील्ड नीचे हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क होता है टेलीफोन सेल्स में या किसी भी सेल्स प्रोसेस में, तो वो होता है कि उसकी जो शील्ड है, कस्टमर की शील्ड है, वो नीचे लाना। और ये कोई फिजिकल शील्ड नहीं होती है, ये तो मेंटल शील्ड होती है। तो अगर फिजिकल होती तो थोड़ा बहुत आप उसको पकड़ के उसके ऊपर थोड़ा सा बात करके, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, डरो मत, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये आप उसको शील्ड के उस तरफ जाके आप उसको समझा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो शील्ड दिख ही नहीं रही, वो मेंटली है। तो ये मेंटल शील्ड जो है वो हटाना काफी मुश्किल है। तो उसके लिए जो शब्द है वो आप यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि सेल्सी शब्द होते हैं, सेल्सी वर्ड्स जो होते हैं वो यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि ऑफर, प्रोडक्ट, कंपनी, लिमिटेड टाइम, या फिर आज के दिन के लिए है, लास्ट ऑफर, लास्ट डे ऑफ द ऑफर टुडे, या फिर प्राइस। ये ऐसे अगर प्रोडक्ट्स अगर हम उनके सामने अगर यूज करेंगे तो वो डर जाएंगे। हिंदी के कुछ शब्द है जैसे कि आपको चाहिए क्या, ले लो, आज तक ही सीमित है, आज का ऑफर है। तो ऐसे भी अगर आप शब्द यूज करते हो तो वो भाग जाएगा। तो आपको शब्द कौन से यूज करने चाहिए, तो शब्द आपको जो है वो उसके इंटरेस्ट के शब्द होने चाहिए, जैसे कि उसके जो भी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स में से अगर कोई शब्द अगर रहेंगे तो वो इंटरेस्टेड रहेगा आपसे बात करने के लिए। सेकेंड चीज है रिसर्च, कि हमने रिसर्च की है और रिसर्च में ये सब हमने देखा है। थर्ड थिंग, XYZ के अकॉर्डिंगली ये बातें ऐसी ऐसी होती है। तो ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल है कि हाँ ये बंदा जो है वो तथ्यों पे बात कर रहा है, ये कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो आगे जो हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि ये जो शील्ड है, तो अब तो आपको तो प्रैक्टिस करनी होगी। अभी आपको पता चल गया है कि कम्युनिकेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो शील्ड अगर रहेगी तो आपको लोअर डाउन शील्ड उसको मेंटली करनी है। तो चलो पॉइंट्स देखते हैं कि कैसे कैसे उसके अंदर जो स्टेप्स है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग रिलेवेंट एंड पर्सनलाइज सोल्यूशन। तो जैसे ही आप अगर उनके नाम से पुकारे हुए उन्हें, या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स है वो अगर आप स्टडी करके आए हो, तो और वो स्टडी करने के बाद उनको पर्सनलाइज अगर सोल्यूशन दे रहे हो, तो कस्टमर थोड़ा सा सेफ फील करता है आपसे बात करने के लिए। तो इसमें ये पाया गया है कि कस्टमर डोंट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से और सर्विस से कुछ लेना देना नहीं है। दे केयर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू कैन हेल्प देम सॉल्व। तो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसके ऊपर उनका इंटरेस्ट रहता है। सेकेंड पॉइंट है हाईलाइटिंग वैल्यू एंड बेनिफिट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आपके जो कंपनी के जो प्रोडक्ट के फीचर्स है वो बताना चालू ना करें। यहाँ पे अगर आप बेनिफिट्स पे फोकस करोगे तो कस्टमर को थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ ये मेरे फायदे की चीज है, ये मुझसे पैसे छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी। तो जब भी आप कस्टमर से बात करो तो आपका जो
मोटिवेशन या इंटेंशन आप कह सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो भी है सच कहना है, छुपाना कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली अगर उनके सामने अगर आप बात कर रहे हो प्राइसिंग या टर्म्स या जो भी, मतलब थोड़े धीरे धीरे आगे जब बात बढ़ेगी, तो उनके साथ अगर ट्रांसपेरेंटली अगर आप डील करोगे तो कस्टमर अपना शील्ड नीचे ले लेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ कंसल्टेटिव अप्रोच। तो उसको हम बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको हम कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा उसको डुबाने का ही मतलब सेल्स का माइंडसेट अगर रहेगा, तो हम उसको कभी मतलब जीत नहीं पाएंगे। शील्ड वो कस्टमर नीचे कभी नहीं लेगा, उसके मन में डाउट रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपको उसको हेल्प करने की, अगर आप बॉटम ऑफ द हार्ट अगर आपकी इंटेंशन हो, तो वो आपके बात करने के जो वर्ड्स है या फिर जो टोन है उसके अंदर वो उतर जाएगा, और कस्टमर अपनी शील्ड आराम से डाउन कर देगा और कम्युनिकेशन आपका सेट हो जाएगा कस्टमर के साथ। तो इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।